हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है विजय मौर्य। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन 2025 एंड 26 का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड रहने वाला है अपना, और इसका हम पीवाईक्यू पेपर को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास हम बता दें कि यह रिपीट रिवीजन होने वाला है आप सभी के लिए, और इसको हम कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये रिपीट रिवीजन होने वाला है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होंगी तो उनको हम सेपरेट आउट करके क्वेश्चन को बारी बारी से डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो क्लास अगर इस पीडीएफ के या फिर इस वीडियो के जो है नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को। देन बाद में हम उस जो नोट्स होंगे प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि एकेटी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो सेक्शन ए के जितने भी 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के हिसाब से ही होंगे, तो हम उसको इसी हिसाब से सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट हकल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। तो हकल्स रूल्स को हमने डिफाइन किया है, उस के बारे में बता दें कि जो हकल्स साहब थे उन्होंने बोला था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर फुल्ली कंजुगेटेड होगा और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो वो एरोमेटिक नेचर का होगा। तो उन्होंने बताया था, उसको हमने डिटेल में यहाँ पर समराइज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन जो होती है क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, क्योंकि इसमें जो होता है यह प्लेनर रिंग होती है और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं और हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसीलिए क्या होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन के बारे में बात करते हैं। तो एसाइलेशन का मतलब हो जाएगा, इसमें हम एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जब भी हम बेंजीन का रिएक्शन एसाइल ग्रुप यानी कि CH3COCl के साथ करते हैं, या फिर अदर कोई भी कंपाउंड जिसमें हम COCl का यूज किया जाता है, तो उसे हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एरोमेटिक कीटोन्स मिलता है। तो अगर जैसे हमने बेंजीन का एसाइल ग्रुप CH3COCl के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, एस्टोफिनॉन मिलेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और जब हम रिएक्शन करेंगे तो HCl हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि डिफाइन एसिड वैल्यू ऑफ ऑयल्स। तो ऑयल्स और फैट की जो होती हैं उसको मेजर आउट किया जाता है हाइड्रोलिसिस एंड रेंसिडिटी, यानी कि वो उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आए फिजिकल चेंजेस, तो उसको मेजर आउट करने के लिए हम एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ये सारी हम वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो इनके बारे में साफ अच्छे से लिखा गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेपेनिफिकेशन। तो ये सेपेनिफिकेशन जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि जब भी हमारा ये ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस में हम यूज करते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के तौर पर यूज किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, ग्लिसरॉल और सोप मिलती है। तो ये हमारी रिएक्शन के बारे में लिखा गया है, उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेम एनी 2 पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो किसी 2 पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेफ्थलीन, जिसका केमिकल फार्मूला दिया गया है C10NH8, एंड एंथ्रासीन का है C14NH10, एंड फिनांथ्रीन का है C14NH10। तो ये सेम है, क्योंकि क्या होता है कि जो फिनांथ्रीन जो होता है 3 एंगुलर फ्यूज्ड रिंग देता है, और इसमें होता है सिंपल, ये 3 एंगुलर फ्यूज्ड रिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। तो बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होती है उसके बारे में बताना है हमें क्लास। तो बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी क्या थी, उसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम एंगल स्ट्रेंथ देखते हैं, और जो सबसे लेस स्टेबल होता है एंगल स्ट्रेंथ वो होता है साइक्लोप्रोपेन का, जिसमें केवल ट्राइंगुलर होता है, एंड जो मोर स्टेबल होता है, सबसे स्टेबल होता है वो साइक्लोहेक्सेन होता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बस ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है 2 मार्क्स में, हाउ डू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं एसिडिटी ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन कंजुगेट। तो जो हमारा जो NO2 ग्रुप होता है वो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम बात करते हैं जिससे हमारा जो आर्थो ग्रुप पर अगर NO2 ग्रुप लगा है तो वो मोर एसिडिक नेचर का होगा। देन अगर पैरा पर है तो उससे कम होगा, फिर बाद में ये अगर मेटा पर है तो उससे कम होगा। लेकिन अगर सिंपल है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो इन सभी से लेस एसिडिक नेचर का होगा। तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेम वन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो किसी एक क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स के बारे में बात करनी थी, हमने यहाँ पर 4 कर लिए हैं। तो फिर फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है जिसमें वॉयलेट कलर मिलता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलती है, लिमरमेंस नाइट्रो टेस्ट होता है जिसमें डीप ब्लू, ग्रीन या फिर रेड कलर मिलता है, फैथिलिन डाई टेस्ट होता है जिसमें पिंक कलर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लास है राइट वन मेडिसिनल यूज ऑफ नेप्थलीन। तो जो नेप्थलीन होती हैं उसका किसी एक यूज के बारे में लिखना होता है। लेकिन जैसे है ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन में नेप्थलीन का यूज किया जाता है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड में कैंसर ट्रीटमेंट में, और जो प्रेग्नेंट होता है यूरिन का उसको सप्रेस करने के लिए जो हमारे बाथरूम वगैरह में यूज किया जाता है नेप्थलीन बॉल को, तो वो उसमें भी यूज किया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।